चलिए किसका बता रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट ना। हाँ तो सर। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या हो गया, पता चल गया। हाँ सर। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है यह ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। क्या है ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला, समझ में आ गया, ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। और यह शरीर के लिए ऊर्जा का कार्य करती है, देने का कार्य करती है, समझ में आ गया। यानी कि कोई भी काम करते करते यदि अचानक थक जाते हैं तो क्या करते हैं, शरबत तरबत ये सब पीते हैं ना, तो ये सब पीते हैं तो उससे हम लोगों को क्षमता ऊर्जा मिलती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा होती है उसमें, ठीक ना। और कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा होने के कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान कराती है। क्या कराती है, ऊर्जा प्रदान कराती है, समझ में आ गया। और ये शरीर के लिए ऊर्जा देने का भी कार्य करती है। चलिए समझ में आ गया ये तो। उसके बाद इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद होता है प्रोटीन का कार्य। देखते हैं प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन का कार्य, तो प्रोटीन का यदि कार्य देखते हैं तो प्रोटीन का कार्य क्या है, तो ये जो है शरीर वर्धक भोजन है। ये क्या है, एक प्रकार का शरीर वर्धक भोजन है। और ये हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों को क्या करती है, मुरम्मत करने में सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि शरीर वर्धक भोजन, क्या शरीर वर्धक भोज्य, शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ तथा टूटे फूटे अंगों की मुरम्मत में सहायता करते हैं। टूटे फूटे अंगों के मुरम्मत में क्या करती है, ये सहायता करती है, समझ में आ गया। तो प्रोटीन का कार्य क्या हुआ, ये हमारे शरीर, ये शरीर वर्धक भोजन है और हमारे टूटे फूटे अंगों को मुरम्मत करता है, समझ में आ गया। यानी कि जैसे कि मान के चलिए मेरा शरीर किसी कारणवश कहीं टूट गया, ठीक है ना, तो यदि टूट गया तो प्रोटीन युक्त यदि भोज्य पदार्थ हम यदि करते रहेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे हड्डियों को जोड़ने में मदद करती है। क्या करती है, मदद करेगी, समझ में आ गया। तो प्रोटीन का कार्य यदि कोई पूछे तो प्रोटीन का कार्य क्या हो गया, तो प्रोटीन एक शरीर वर्धक भोजन है जो हमारे टूटे फूटे अंगों को भी क्या करती है, मरम्मत करने में सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है, समझ में आ गया। इस कारण से क्या होता है कि जब हड्डी टूटता है तो ज्यादा अधिकतर देना कैल्शियम का दे देता है टैबलेट, ठीक ना। तो कैल्शियम सबका देता है, जिसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है, ठीक ना, जिस कारण से हमारा हड्डी का तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए विटामिन और खनिज लवण का कार्य। विटामिन व खनिज लवण का कार्य। तो विटामिन और खनिज लवण का कार्य देखते हैं तो विटामिन और खनिज लवण हमारे क्या करती है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। क्या करती है, शरीर स्वस्थ रखने में सहायता करती है, समझ में गया। और तथा रोग विरोग जो भी होता है शरीर में उसे लड़ने में सहायता करती है। क्या करती है, लड़ने में सहायता करती है। तो विटामिन व खनिज लवण का कोई कार्य पूछेगा तो क्या बताइएगा, विटामिन और खनिज लवण का कार्य यह स्वस्थ रखने, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, हमारे शरीर को क्या करती है, स्वस्थ रखती है, तथा रोगों से लड़ने में क्या करती है, ये सहायता करती है, समझ में आ गया। तो विटामिन और खनिज लवण का यदि कोई कार्य पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो विटामिन और खनिज लवण का कार्य क्या हुआ, यह शरीर को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है तथा रोग विरोगों से क्या करती है, हमें लड़ने में सहायता करती है, समझ में आ गया, हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब बोलते हैं रुक्षांश का कार्य। किसका, रुक्षांश का कार्य। रुक्षांश का कार्य, तो रुक्षांश का कार्य यदि लिखते हैं, रुक्षांश का कार्य क्या है, तो रुक्षांश का कार्य है यह बिना पचे भोजन को पचाने का कार्य करती है। क्या करती है, बिना पचे भोज्य पदार्थ जो होती है उसको, जैसे देखो सबसे पहले तो पचाने का काम करती है और उसके बाद जो नहीं पच पाता है तो उसको बाहर निकालने में मदद करती है। क्या करती है, बिना पचे भोज्य पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है, समझ में आ गया। तो रुक्षांश का कार्य क्या हो गया, बिना पचे
भोज्य पदार्थों को, तो यहाँ देखो, बिना पचे भोज्य पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है, बाहर निकालने में मदद करती है। निकालने में जमा कालूस पीने का मदद करती है। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ देखो, समझ में गया। तो रुक्षांश का कार्य क्या हो गया? ये बिना पचे भोज्य पदार्थों को बाहर निकलने में क्या करती है? ये मदद करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा भोज्य पदार्थ कर लेते हैं जो कि हमारे शरीर में पचता ही नहीं है। क्या होता है? नहीं पचता है। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलो कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, खाते खाते किसी कारण बस प्लास्टिक यदि चल गया तो क्या वो पचेगा? वो तो नहीं पचेगा ना। तो जब नहीं पचेगा, या तो किसी कारण बस खाते खाते सुपारी जैसे गोरथी चल गया, तो मतलब कि कठोर पदार्थ चल गया, या तो कंकड़ ही चल गया, तो क्या वो सब पचेगा? पच पाएगा? नहीं पचेगा। तो नहीं पचेगा तो ये रुक्षांश जो होती है, रुक्षांश क्या करती है? उन अनपचे पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में इसको क्या करती है? बाहर निकालने में मदद कर देती है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो रुक्षांश का कार्य पूछेगा तो बता दीजिएगा। ये बिना पचे भोज्य पदार्थों को क्या करती है? बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक ना, समझ में आ गया? उसके बाद बताते हैं, उसके बाद देखिए कि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो बताइएगा, हमारे शरीर में जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होता है पोषण, और जल का आवश्यकता क्यों होती है, और तथा उसका कार्य क्या होता है? जल का कार्य, तो यानी कि हमारे शरीर में जल का कार्य क्या है? बताइए कोई। तो हमारे शरीर में जल का कार्य क्या है? जल का कार्य कोई बताओगे? हमारे शरीर में जल का कार्य क्यों होता है? क्या कार्य होता है जल का? तो यहाँ देखो, ये क्या करता है? जो अवांछित पदार्थ होती है शरीर में, उसको पसीने के रूप में या तो मूत्र के रूप में क्या करती है? बाहर निकालने का कार्य करती है। क्या करती है? ये बाहर निकालने का कार्य करती है। समझ में आ गया? यहाँ पर जो पोषकों को अब तथा पोषक तत्व जो होती है उसको अवशोषित करने में भी मदद करती है। क्या करती है? अवशोषित करने में मदद करती है। ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को अवशोषित, क्या अवशोषित करने में मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। समझ में आ गया? और ये हमारे शरीर से पसीने और तथा मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। समझ में आ गया? तो हमारे शरीर में से जल का क्या, चलो समझ में आ गया? तो ये हमारे शरीर में जल का कार्य क्या है? तो ये पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है, तथा हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको मूत्र के माध्यम से या तो पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक ना? ऐसे तो हमारे ये जल जो होती है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से बहुत काम करता है हमारे शरीर में। ठीक ना, यदि हमारा शरीर में जल की मात्रा ना रहे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? पूरा दुबला पतला होकर हम मतलब जीवित ही नहीं रह पाएंगे। जल यदि नहीं रहा तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ठीक ना, समझ में? क्योंकि यहाँ पर देखो, हमारे शरीर में लगभग 80% जल रहता है। कितना होता है? 80% जल रहता है। बाकी 20% क्या होता है? हम लोगों का शरीर में रक्त जो कहते हैं, खून जिसको कहते हैं, तो 20% ही रहता है। कितना? 20%। और 80% क्या रहता है? हमारे शरीर में जल ही रहता है। इस कारण से कभी करंट जब लगता है तो क्या करता है? उसमें खून नहीं सूखता है वो, बल्कि उसमें जो पानी की मात्रा होती है, जल की मात्रा जो होती है, जल की मात्रा को क्या करती है? वो अपने ओर संचित कर लेती है। ठीक है ना? इस कारण से संचित करने से शरीर का पानी क्या होता है? खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाने की वजह से क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना? ये तो कभी कभी देखना, हल्का फल्का यदि किसी को करंट लगे तो तुरंत हॉस्पिटल लगता है, तो उसको सबसे पहले पानी चढ़ाता है ना। तो पानी चढ़ाने का मुख्य कारण क्या होता है कि बिजली जब करंट लगती है तो वो हमारे शरीर के जल, मतलब कि जल में जो होता है हमारा शरीर में, उनकी जल की मात्रा को क्या करती है? कम कर देती है। क्या करती है? कम कर देती है। तो वो उसकी आवश्यकताओं को पुराने के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर पानी चढ़ाता है। क्या उसको पानी चढ़ाता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारे शरीर में 80% जल होता है। जल का महत्व तो समझ गए कि यदि किसी भी जीव जंतुओं में जल की मात्रा ना हो तो वो जीवित ही नहीं रह सकता है। ठीक ना? यानी कि शरीर का सारी क्रियाएं जो होती है
तो जो किसके वजह से होता है, जल की वजह से ही होता है, ठीक है ना। रक्त का परिसंचरण, रक्त का शुद्धिकरण, मतलब रक्त का परिसंचरण, आदान प्रदान जैसे होता है, ये सब की जितने भी क्रियाएं होती है सब रक्त के वो जल की वजह से होता है। यदि शरीर में जल ना रहेगा तो रक्त, मतलब कि रक्त सब करना तो आदान प्रदान कहीं हो ही ना पाएगा, एक जगह जम हो जाएगा, जम हो जाएगा तो स्वाभाविक है मर जाएंगे। समझ में आ गया। तो रुक्षांश का कार्य यदि देखेंगे तो रुक्षांश का कार्य क्या है, यह बिना पचे भोज्य पदार्थों को बाहर निकालने में, विटामिन व खनिज लवण का कार्य क्या है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, और रोगों से लड़ने में भी क्या करती है, ये हमारे शरीर को मदद करती है। समझ में आ गया। प्रोटीन का कार्य क्या हो गया, यह शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ है। क्या ये शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ है, और तथा टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में सहायता करती है। क्या करती है, ये टूटे फूटे अंग जो होती है उसको मरम्मत करने में सहायता करती है। समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट और वसा का कार्य क्या गया, ये ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है ये ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। क्या करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। अब वो पढ़ते हैं विटामिन तथा उसका कार्य, और उसके अभाव से क्या क्या रोग होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक ना। चलिए, क्या है टॉपिक, विटामिन। विटामिन के बारे में हम जानते हैं। विटामिन की कमी से क्या, मतलब उसके अभाव से क्या कौन सा रोग होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका कार्य क्या है वो, ठीक है ना। विटामिन के कार्य क्या है, विटामिन के कार्य, और इसके अभाव से होने वाले रोग, समझ में आया। इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी पहले विटामिन, कौन सा विटामिन के कमी से, मतलब कौन सा विटामिन का क्या कार्य होता है, और वो यदि नहीं रहे हमारे शरीर में तो उसके अभाव से हम लोगों को कौन सा रोग होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सबको देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं, विटामिन। क्या विटामिन, चलो कॉलम नहीं ऐसे ही समझा लेते हैं, ठीक है ना। विटामिन ए क्या लेते हैं, तो सबसे पहले विटामिन ए। अब विटामिन ए का कार्य है, दूसरा विटामिन ई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा में विटामिन का कार्य लिखे ना, तो कार्य, तो विटामिन ए का कार्य क्या है, तो विटामिन ए का कार्य है यह त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखती है। क्या करती है, हमारे शरीर के त्वचा, देखो ये सब क्या है, त्वचा है, ये सब क्या है, हमारा त्वचा है। समझ में आ गया। और ये हमारा क्या है, आंख है। आंख तो सबको जानते हैं, त्वचा सबको जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारे त्वचाओं को तथा आंखों को क्या करती है, ये स्वस्थ रखने में मदद करती है। क्या करती है, मदद करती है। समझ में आ गया। यहाँ पर है विटामिन ए, त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। समझ में आ गया। तो जैसे कि यहाँ विटामिन ए, जैसे पालक, दालें, विटामिन ए जैसे है, तो विटामिन ए यदि नहीं रहे शरीर में, क्या रहे, नहीं रहे, तो क्या होगा, वो हमारे आंख खराब होना शुरू होगा, त्वचा झुलझुला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सब की क्रियाएं क्या होगा, ये सब मतलब क्रियाएं विटामिन ए नहीं रहने पर होगा। और विटामिन ए यदि शरीर में है भरपूर मात्रा में, तो उससे क्या होगा, हमारा त्वचा तथा आंखों को क्या करता है, करेगी, ये स्वस्थ रखेगी, ठीक ना। मुख्य तौर पर सीधा समझो कि विटामिन ए का कार्य है त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखना। क्या है, त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखना, ठीक ना। यदि किसी कारणवश विटामिन ए का यदि हमारे शरीर में कमी हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, तो वही होगा, मतलब क्या, त्वचा आंखों का स्वस्थ, यानी कि आंख स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आंख जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या बोलेंगे, रतौंधी। क्या बोलेंगे, रतौंधी। जैसे दिखाई नहीं, रात को दिखाई नहीं देना, किसी को दिन नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। ऐसे रतौंधी जो होता है, रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का दृष्टिहीनता कहो, चिंता कहो, रतौंधी, ठीक ना। दृष्टिहीनता मतलब क्या, कि ना, मतलब क्या, देख ही नहीं पाएंगे कुछ। समझ में आ गया, दृष्टिहीनता। उसके बाद इसका चिंता, क्या, चिंता, ठीक है ना। इसको मुख्य तौर पर हम लोग बोल सकते हैं रतौंधी। क्या बोल सकते हैं, रतौंधी, ठीक है ना। रतौंधी यानी कि आंख रहते हुए भी दिखाई न देना। समझ में आ गया। तो यदि विटामिन ए का कमी हमारे शरीर में हो जाए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, कि दृष्टिहीनता या तो चिंता, यानी कि रतौंधी हो सकता है। क्या होगा, रतौंधी। समझ में आ गया।
किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं, अब यहाँ सर। देखिए विटामिन बी, क्या लेते हैं? विटामिन बी। विटामिन बी। तो विटामिन बी का कार्य क्या है? विटामिन ए के बारे में समझ गए। तो विटामिन ए का कार्य क्या हो गया? त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करती है तथा यह इससे के अभाव से क्या होता है? दृष्टिहीनता या चिंता यानी कि रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी। रतौंधी, ठीक है ना। यदि ये दोनों याद नहीं रहता है तो मुख्यतः यह भी याद रख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। समझ में आ गया। उसके बाद विटामिन बी, क्या? विटामिन बी यह जो होती है इसका कार्य क्या? यह हृदय तथा परिसंचरण तंत्र को क्या करती है? स्वस्थ रखती है। क्या करती है? स्वस्थ रखती है। हृदय व परिसंचरण तंत्र को क्या करती है? ये स्वस्थ रखती है। स्वस्थ रखती है। समझ में आ गया। यानी कि हमारा हृदय जो होती है, हृदय और परिसंचरण तंत्र जो होती है हमारे शरीर का, उनको क्या करती है? ये स्वस्थ रखती है। कौन? विटामिन बी। तो विटामिन बी का कार्य क्या किया? हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखना। यदि इसकी कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए तो कमी के वजह से कौन सा रोग होगा? तो बेरी बेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। बेरी। समझ में आ गया। यानी कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। क्या होती है? बेरी बेरी। समझ में आ गया। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग तो क्या होगा? बेरी बेरी बेरी। बेरी। ठीक ना। विटामिन बी का कार्य क्या है? विटामिन बी का कार्य क्या है? यह हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को क्या करती है? स्वस्थ रखती है। समझ में आ गया। बेरी बेरी किस मतलब कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी होती है? तो विटामिन बी की कमी से होती है। समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है। अब वो पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन सी। अब विटामिन सी लेते हैं तो विटामिन सी का कार्य, पहला कार्य है तो विटामिन सी का कार्य क्या है बताइए? रोग से लड़ने में सहायता। तो विटामिन सी जो होती है ये हमारे रोगों से लड़ने में मदद करती है। रोगों से लड़ने में मदद करती है। लड़ने में मदद करती है या तो सहायता करती है। सहायता करती है। करती है। समझ में क्या? या रोगों से लड़ने में मदद करती है या सहायता, मदद को सहायता को एक ही चीज हुआ। ठीक ना। तो रोगों से लड़ने में सहायता करती है या तो मदद करती है। ठीक, समझ में आ गया। अब यह देखो, अब विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे शरीर में, क्या हो जाए? यदि कमी हो जाए तो कमी की वजह से मेरे कौन सा रोग होगा? तो यहाँ देखो विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाएगा। क्या होता है? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक ना। स्कर्वी में क्या होती है? हाथ पूरा पतला हो जाएगा। ठीक ना। हड्डियां पसलियां दिखने लगेगा। दिखना जैसे लगेगा कि शरीर में कुछ जान ही नहीं हो, मतलब कि सिर्फ क्या हो? हड्डियां ही बचा हो। समझ में आ गया। इस तरह से मेरा स्थिति हो जाएगा यदि स्कर्वी हो गया। कभी कभी देखना कि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे ही रहते हैं, उसका शरीर पूरा दुबला पतला हो जाएगा, पूरा हड्डियां दिखेगा। समझिए पेट बढ़ जाएगा। ये सब की क्रियाएं होती है ना। पेट बढ़ जाएगा, पेट बड़ा का जाएगा, ढोल जैसा रहेगा। ठीक है ना। और उसके बाद शरीर रहेगा जैसे शरीर में लगेगा 32 सेट की आग। ठीक है। अब उस तरह रहेगा तो वो किसके वजह से होता है? तो वो विटामिन सी के कमी के वजह से होता है इस गर्मी से। ठीक है ना। समझ में आ गया। देखो यहाँ तो यहाँ पर विटामिन सी का कार्य क्या है? विटामिन सी का कार्य ये रोगों से लड़ने में मदद करती है। समझ में आ गया। यदि इसके अभाव हो जाए तो इसके अभाव से क्या होगा? स्कर्वी होगा। क्या होगा? स्कर्वी होगा। ठीक है। समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक। अब विटामिन डी लेते हैं। क्या लेते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी का कार्य क्या है बताओ कोई? विटामिन डी का हड्डियों और दांतों को ये क्या करती है? स्वस्थ रखती है। क्या करती है? स्वस्थ रखती है तथा हड्डियों और दांतों को कैल्शियम देने का कार्य करती है। क्या करती है? ये कैल्शियम देने का कार्य करती है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करती है। हाँ। समझ में आ गया। यानी कि हड्डियों व दांतों में कैल्शियम
का उपयोग करने में क्या करती है, ये सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है। समझ में आ गया। और विटामिन डी का यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में तो विटामिन डी के कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है ना, रिकेट्स क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो विटामिन डी की कमी यदि पूछेगा कार्य, तो कार्य में क्या हो जाएगा, हड्डियों व दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करती है। और इसके कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो विटामिन बी हो गया, समझ में आ गया। अब विटामिन के लेते हैं। क्या लेते हैं, विटामिन के। तो विटामिन ई लेते हैं। तो ई जो करती है, ये कहता है त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखती है। क्या कहते हैं, इसका कार्य क्या है, त्वचा व प्रजनन अंग, त्वचा व प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखती है। क्या करती है, स्वस्थ रखती। समझ में आ गया। तो विटामिन ई का कोई यदि कोई कार्य पूछे तो विटामिन ई का कार्य क्या है, यह त्वचा और प्रजनन अंग जो होती है हमारे, तो प्रजनन अंग को क्या करती है, ये स्वस्थ रखने में मदद करती है। क्या, कौन, विटामिन ई। कौन, विटामिन ई स्वस्थ रखने में मदद करती है। ठीक, समझ में आ गया। चलो समझ, विटामिन के। अब क्या आ जाता है मेरा, विटामिन के। अब विटामिन के जब लेते हैं तो विटामिन के का कार्य क्या होता है, जैसे देखो शरीर कभी कभी किसी कारण जाता है ना, से चाकू या किसी कारण कट जाता है तो क्या आने लगता है, खून आता है ना। तो जब खून आता है तो थोड़ी देर के बाद देखना कि खून जम जाता है। क्या होता है, वो जम जाता है। तो जमने का कारण क्या है, तो वो जमता जो है उसमें क्या होता है, विटामिन के हमारा शरीर में पाई जाती है। जैसे ही कटता है तैसे विटामिन के स्राव होता है। और विटामिन स्राव होते तो विटामिन क्या करता है, उसको थक्का, रक्त को क्या करती है, ये कर देती है। समझ में आ गया। तो विटामिन के का कार्य क्या हो गया, तब यह रक्त को क्या करना, जमाता है। क्या है, रक्त को थक्का करने में मदद करने में मदद करती। ठीक ना। अब यहाँ देखो, यदि ये नहीं रहा विटामिन के शरीर, तब क्या होगा, जहाँ रक्त कितने का रहेगा, जब तक शरीर से रक्त पूरी तरह खत्म ना हो तब तक क्या होगा, रहेगा। समझ में, अभाव से क्या हो जाएगा, तो रक्त नहीं जमेगा, रक्त नहीं जमेगा, रक्त नहीं जमेगा, जमता है। समझ में गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब एक बार विद्यार्थी कर लेते हैं। ठीक ना, विटामिन ए, जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्या पढ़े विटामिन के बारे में, विटामिन ए बी सी डी ई और के, इसके बारे में। उसके बाद इसका विटामिन का कार्य, उसके बाद विटामिन से होने वाले यानी कि वो अभाव से होने वाले रोग। तो विटामिन ए का यदि लेते हैं तो विटामिन ए के कमी से क्या हो जाएगा, त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसका कार्य क्या है, विटामिन ए का त्वचा व आंखों को चलो यहाँ देखो, तो विटामिन ए का कार्य क्या हो गया, त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इससे क्या होता है, रतौंधी, यदि इसके अभाव हो जाए तो इसके अभाव से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक ना। विटामिन बी का कार्य क्या है, यह हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखती है। क्या करती है, हृदय व परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखती है। और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, क्या होता है, समझ में आ गया। विटामिन सी का यदि कार्य पूछे तो विटामिन सी का कार्य क्या है, ये रोगों से लड़ने में मदद करती है, ये सहायता करती है। ठीक है ना। इसके कमी से क्या होता है, यदि इसके अभाव हो जाए शरीर में विटामिन सी का तो क्या होगा, स्कर्वी होगा। क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद विटामिन डी लेते हैं तो विटामिन डी का कार्य क्या है, यह हड्डियों व दांतों में कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करती है। समझ में, यानी कि हड्डी और दांतों को क्या करता है, कैल्शियम देने का कार्य करता है। समझ में, कौन, विटामिन डी। कौन, विटामिन डी। समझ में आ गया। इससे के कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स में देखो, अब यहाँ देखो इसके बारे में, ये सब जो बीमारियां है ना, इसके बीमारी का कारण भी जानेंगे, मतलब इस सब से क्या कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है, वो सब के भी बारे में आगे जानेंगे। ठीक है ना, कल नेक्स्ट क्लास में मतलब जानेंगे कि इसके बारे में, इसका रतौंधी क्या होता है, बेरी बेरी क्या होता है, रिकेट्स क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है, इस सब के बारे में। ठीक है ना।
अब यहाँ देखिए विटामिन डी के विटामिन डी हो गया, विटामिन ई देते हैं तो विटामिन ई का क्या रहेगा, त्वचा एवं प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखती है तथा त्वचा एवं प्रजनन यदि अभाव हो जाए तो क्या होगा, त्वचा एवं प्रजनन अंगों को ये प्रभावित करेगी। क्या करेगी? प्रभावित करेगी। समझ में आ गया। और विटामिन के देते हैं तो विटामिन के जो होती है ये हमारे शरीर में रक्त को थक्का करने में मदद करती है। क्या करती है? रक्त को थक्का करने में मदद करती है। समझ में आ गया। और यदि इसके अभाव हो जाए तो क्या होता है, इसमें रक्त नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है। कहीं पर यदि कटा तो वो हमेशा उसमें रक्त निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। समझ में आ गया। इसीलिए चलिए बाकी बात अगला क्लास में जानेंगे।